प्रायोजक हैं जटीको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और हम आज बात करेंगे कि किस तरह से घर में जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर वो आपके नौकरी से संबंधित हो या शायद घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, घर में कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता है। क्या इस तरह की समस्या से आप भी दो चार हो रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं वास्तु दोष है ये और आपको ये नहीं पता कि आखिर कैसे इन वास्तु दोषों को दूर करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजकल यंत्रों पर कि यंत्र किस तरह से हमारी मदद करते हैं समस्याओं को दूर करने में। तो इस तरह की तमाम समस्याओं से हर दूसरे घर में कोई ना कोई ग्रसित रहता ही है। इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही रहती हैं। अगर आपके भी यहाँ इसी तरह की कोई समस्या से आप दो चार हो रहे हैं तो आप देखें ध्यान से और नोट करें वो उपाय जो आज हम सर्वांग जी से जानने वाले हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी मौजूद है। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, हम यंत्रों पर बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना है किस तरह से दिशाओं से संबंधित जो तमाम दोष हैं, वास्तु दोष, उनको कैसे कौन कौन से यंत्र उन्हें दूर करते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि जो घर में तमाम समस्याएं होती हैं, वास्तु दोषों का तो उनमें हाथ होता ही है, तो क्या इस तरह की समस्याएं जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, एलिजिबिलिटी भी पूरी है लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में आए दिन कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, चाहे वो नौकरी की वजह से या किसी और वजह से, या घर में आपस में व्यवहार खराब है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इस तरह की दिक्कतें कई बार फेस करनी पड़ती हैं, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई बीमार रहता ही है घर में। ये समस्याएं अक्सर लोगों को देखने में मिल जाती हैं परिवारों में। तो क्या यंत्र इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर कई बारी पूरी तरह, लेकिन समस्या गंभीर होती तब भी हमें वो दवाई का काम तो करते ही हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हमें उससे निकलने में मदद करते हैं, हमारी बहुत सारी स्थितियों को सुधारने में मदद करते हैं। अब लेकिन इसका सबका एक कॉम्बिनेशन है कि पहले तो इसका संबंध पूरी तरह से वास्तु और ज्योतिष मिल करके कि आपकी कुंडली क्या कहती है, और उसमें जैसे मान लीजिए आपने कहा कि संतान नहीं हो रही है जी, तो पहले तो ये देखना चाहिए कुंडली में कि संतान योग है कि नहीं है जी। अगर है, अगर नहीं है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये अगर वो पूरी तरह से संतान, और अगर वहां पर कोई जरा सी भी गुंजाइश है तो उस ग्रह उसके लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करके प्लस उससे रिलेटेड तब देख के कि वहां पे वास्तु दोष क्या है जो इस चीज में बाधक बन रहे हैं, वहां ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पीड़ित होने की वजह से ये समस्या सुलझ नहीं। क्या मैं जानना चाहूंगी आपको रोकर कि क्या वास्तु दोष भी कोई ऐसा प्रबल हो सकता है जिसकी वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि घर में बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं और मन में कोई सोचे बैठा है तमाम तरीके की बातें और डॉक्टर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई वास्तु दोष ऐसा प्रबल हो सकता है कि वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका इंडिकेशन भी कुंडली में निश्चित रूप से मिलता है कि इस तरह का वास्तु दोष होगा। बिल्कुल संबंधित है, और कई बारी इस वजह से, और स्थान और मेरे अपने अनुभव में इस तरह से है कि 16 साल से मतलब इशू की प्रॉब्लम थी, नहीं था, और उनको कहा कि भाई इतने दिन के लिए आप घर अपना छोड़ करके, मतलब वो स्त्री मायके में रही और मतलब सारा, और वो किराए में रह करके, तो बहरहाल वो ये हम नहीं कह रहे हैं कि सब लोग अपना घर ही छोड़ दें, लेकिन वो एक अलग किस्म की समस्या थी और वास्तु दोष एक उसमें बहुत बड़ा कारण बन रहा था जी। तो कई बारी होता है कि उसके निवारण से हमारी रुकी हुई चीजें, क्योंकि वो भाग्य आपकी कुंडली में है जी, वो आपको मिल सकता है, लेकिन वो रुका हुआ है इस वजह से, तो वो आपको मिलेगा जी। ऐसे में जानना चाहेंगे, अगर मैं इन समस्याओं की बात करूं, सबसे पहले मैं बीमारियों से संबंधित बात जानना चाहूंगी। अगर लगातार घर में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं, तो किस तरह का ये वास्तु दोष हो सकता है, और वो यंत्र कौन से हो सकते हैं जो इस तरह की बीमारी को, ये बहुत ही ऐसी बीमारी है कि यंग एज में भी ये लोगों को काल का ग्रास बना लेती है, और अक्सर देखा जाता है सभी लोग हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है।
तो कौन सा वास्तु दोष हो सकता है और कैसे यंत्र इसमें मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो हृदय को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले। फिर इसके बाद वास्तु पुरुष का कौन सा ऐसा स्थान है जो हृदय को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये समझिए कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हृदय को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद काल पुरुष का जो चौथा अंग है, जो 4 नंबर की राशि, वहां पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर और तमाम सारी चीजें चंद्रमा से गवर्न होती हैं, है ना, और 4 नंबर की राशि, तो ये जो है, जितना भी आपका चेस्ट हुआ, इस पूरे पोर्शन को 4 नंबर की राशि गवर्न करती है। तो जब सूर्य हमने देखा है नीच का है और 4 नंबर का अंग प्रभावित है, 4 नंबर का लॉर्ड प्रभावित है, और कहीं चौथे घर का मालिक भी सूर्य हो गया, तब हमने देखा है ये समस्या काफी गंभीर हो जाती है और हेरिडिटी से रिलेटेड भी हो जाती है कि कई बारी हम देखते हैं कि 2-3 पुश्तों में वो सूर्य नीच का देखने को मिलता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी। घर में सूर्य से संबंधित दिशा ठीक करनी पड़ेगी। तो घर में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उत्तर पूर्व का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, सूर्य को जल देना नित्य, सूर्य का ध्यान, सूर्य के बल को कैसे न कैसे अपने शरीर के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य जिन चीजों को जो आपको सुबह की ताजी धूप लेनी पड़ेगी, और आपको निश्चित रूप से सूर्य यंत्र का सहारा भी लेना पड़ेगा। और इसमें अगर जिन घरों में हेरिडिटी से ये प्रॉब्लम है, अगर सूर्य नमस्कार अगर वो अपने बच्चों को करवाएं शुरू से ही, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम शायद पैदा भी नहीं होगी। जी, तो जाना अपने दर्शकों कि किस तरह से अगर इस तरह की दिक्कत से आप भी 2-4 हो रहे हैं, अगर आपके घर में भी कई पीढ़ियों से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसकी वजह हो सकती है कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति का कमजोर होना, या फिर घर में कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित कोण का, वास्तु से संबंधित दोष उसमें उत्पन्न होना और उसका कटा होना। तो किस तरह से सूर्य यंत्र उसमें आपकी मदद कर सकता है और दोष को दूर कर सकता है, हमने जाना। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे सर्वांग जी से, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की गुणवत्ता जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जिन समस्याओं से आप 2-4 होते हैं आए दिन, क्या उनमें यंत्र आपकी मदद कर सकते हैं, और ये सब हमें बता रहे हैं सर्वांग जी। सर्वांग जी, ये तो हमने जाना हाथ से संबंधित अगर बीमारी है तो किस तरह से सूर्य यंत्र जो है उसमें मदद कर सकता है। एक और समस्या अक्सर देखने को मिलती है, शादी नहीं हो रही घर में। अक्सर माता पिता चिंतित रहते हैं, उनके बेटे की या बेटी की शादी का वक्त निकल रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। तो घर में जो वास्तु दोष है वो कौन सा वास्तु दोष हो सकता है, या कुंडली में जो दोष है अगर देरी का, क्या उसे यंत्रों के द्वारा कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कुंडली में जो 7वां घर है
वो पुरुष की कुंडली में 7वां घर स्त्री का यानी स्पाउस का, और पुरुष की कुंडली में वो स्त्री का, और स्त्री कुंडली में पुरुष का घर होता है। तो 7वां घर सबसे पहले, अगर 7वां घर 7वें घर का लॉर्ड और 7वें घर का कारक, अगर पुरुष के लिए स्त्री का कारक ग्रह शुक्र है, वीनस, और स्त्री के लिए गुरु को कारक बोलते हैं, और नाड़ी शास्त्रों में और भृगु संहिता में मंगल को इसका बहुत बड़ा कारक बोलते हैं, जिसको कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इसमें जो पूरा जो विवाह का ट्रायंगल बनता है वो तीसरा, 7वां और 11वां घर, ये अगर इनमें कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह आ जाते हैं तो ज्यादा इसका प्रभाव, या किसी भी तरह से दृष्टि का प्रभाव, जैसे बोला जाता है मंगल का दोष, उसी तरह से राहु, केतु, शनि, सूर्य इत्यादि जो सेपरेटिव प्लैनेट हैं, या जो इस तरह के क्रूर और पाप ग्रह हैं, वो अगर इनके लॉर्ड के साथ बैठ जाते हैं या इन घरों में बैठ जाते हैं तो विवाह में दिक्कत, और कई बारी जब कारक और सारी चीजें, सारे जो इनके अंग प्रभावित होते हैं, तो कई बारी विवाह ना होने तक की समस्या हमने देखी है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जैसे अगर मान लीजिए 7वां घर है, 7वें घर का लॉर्ड अपने से अष्टम बैठा है, 8वें बैठा है, या अपने से 12वें बैठा है जी, तो इस तरह से यानी 6ठे घर में बैठा है, तो भी विवाह की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर या विवाह न होने की या देरी से होने का कारण बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके लिए भी हम किन चीजों की मदद ले सकते हैं? घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर विवाह के सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो विवाह का सुख जो है उसके लिए साउथ वेस्ट अगर में दोष है तो दिक्कतें होंगी। शादी होने लायक कन्या को घर में नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, वो वायु एलिमेंट का की दिशा है, वहां से कहते हैं जल्दी उसका विवाह हो या वहां से उसका निकलना जल्दी हो पाएगा। ये सारे इसमें हम पहले भी बहुत सारी बातें विवाह से रिलेटेड उसमें बता सकते हैं या बता चुके हैं। यहाँ पे यंत्रों की अगर हम बात करें तो यंत्र जैसे कात्यायन यंत्र एक आता है, कात्यायनी देवी का यंत्र आता है जो विवाह में बड़ा सहायक होता है। इसके अलावा मंगल चंडिका स्त्रोत, जिनका मंगल प्रभावित होता है, मंगल चंडिका स्त्रोत विवाह के लिए बहुत, उसका पाठ बहुत लाभप्रद रहता है, उसका मंत्र, उसका अनुष्ठान बहुत लाभप्रद रहता है। इसी तरह से ये देखना चाहिए कि 7वां घर हम जेम्स से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि 7वां घर मारक भी होता है। तो ये देख करके उसकी कुंडली के बाकी ग्रहों की स्थिति देख करके हम रत्नों के आधार पर भी उनकी मजबूती की जा सकती है। और संबंधित यंत्र की जहां तक बात है तो वहां पे मंगल, शुक्र और गुरु, ये ग्रहों के आधार पे ये यंत्र, और जो आपके इविल प्लैनेट्स हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाता है। ठाकुर जी का विवाह, तुलसी विवाह, ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ विवाह, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये विवाह के सुख में बहुत प्राप्त कराने में बहुत मददगार होती है। देखिए जीवन में जिस चीज का अभाव होता है, हम जब भगवान को वही वस्तु, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को जब वही वस्तु हम श्रद्धा से अर्पित करते हैं, वो सुख उनको हम देते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं ताकि हमारे जीवन में वो सुख मिले। तो यानी अगर आपके जीवन में विवाह का सुख होने में बाधा है तो आप भगवान का विवाह करवाइए और उसको उत्सव स्वरूप में उसका आनंद लीजिए। इसलिए तुलसी विवाह और ये सब शालिग्राम विवाह उपाय के तौर पर उपाय कर, इसके पीछे पूरा फंडा है। जब तक आप उसको प्रॉपर ढंग से नहीं करोगे, उसका आनंद नहीं उठाओगे, तो आपको वो सुख कैसे मिलेगा? ये सब चीजें हैं। चलिए, तो ये बातें आपने जानी दर्शकों, किस तरह से अगर आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो किस तरह से कौन कौन से वो यंत्र हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जो इस दोष को दूर कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हम जानेंगे सर्वांग जी से, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सत्ता के गलियारों में फिर सरगर्मी है। खादी के मिजाज में आई फिर नरमी है। अब वोट देने से पहले परखेंगे उम्मीदवार की दावेदारी। आपके शहर, आपकी तहसील, आपके गांव पहुंचकर हम आपके कटघरे में लाएंगे सियासत के खिलाड़ी। हर पल, हर मिनट
और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। अब हर कदम, अब हर पहल, और हर खबर जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के हर पहलू से। जन संदेश पर। जन संदेश, जो सच वही संदेश। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज हम जान रहे हैं कि जो समस्याएं जिनसे आप दो चार हो रहे हैं, उनसे आखिर कैसे निपटा जाए और कैसे यंत्र उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमने बहुत सी समस्याएं जानी, हम और बहुत सी समस्याओं पर बात करेंगे सर्वांगी से। सर्वांगी जी, घर में कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। घर के जो जितने भी मेंबर हैं किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, या घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो नौकरी की वजह से, तमाम वजह से अगर टेंशन में है, तो इतनी टेंशन अगर किसी घर में बनी हुई है तो कैसे यंत्र उसमें मदद करेगा और वजह क्या है इतनी टेंशन की? देखिए, वास्तु के लिहाज से देखा जाए तो जब भी घर में उत्तर दिशा प्रभावित होती है ज्यादा, या उत्तर दिशा में दिक्कत होती है, तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा घर में उथल पुथल होती है और बहुत ज्यादा घर में टेंशन्स होती है। तो कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उत्तर दिशा का जो ट्रायंगल है कुंडली में जो बनता है, जो जल तत्व की दिशा है, वो इमोशंस की दिशा है एक्चुअली। मैं इसलिए यहाँ बात कर रहा हूँ, सोम तत्व है उत्तर में। ये बड़ा टेक्निकल है, इसको लोग इस तरह नहीं ले पाते। देखिए 4, 8 और 12 ये जो राशियां हैं, तो 4, 8, 12 का जो ट्रायंगल है, ये जल तत्व का ट्रायंगल है। और हमने कहा था सोम तत्व स्त्री तत्व को, प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इमोशंस का, कुंडली में चौथा घर इमोशंस का है। अगर आप नेचुरल कुंडली बनाएंगे तो 4, 8 और 12 का जो ट्रायंगल होगा वो इमोशनल ट्रायंगल है। तो जब भी हमारे कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो हमारे मन से रिलेटेड होती है, मेंटल बॉडी से रिलेटेड। तो यहाँ पर इमोशनल ट्रायंगल आपको ध्यान देने की बात है। चंद्रमा फिर वही आता है, चंद्रमा मन का कारक है। हम चीजों को किस तरीके से लेते हैं, किस ढंग से उसको समझते सोचते हैं जी, और उस पे हमारा मन, उसको स्वीकार्यता, हमारी ग्राह्यता, बहुत सारी चीजें हम, तो वो हमारे तनाव को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर हम चीजों को सकारात्मक ढंग से, क्योंकि हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, परिस्थितियों से हम एक लड़ना होता है, लड़के थक जाएंगे, सर दे मारेंगे, परिस्थितियां अपने हिसाब से जाएंगी। लेकिन अगर हम स्वीकार लेंगे परिस्थितियों को तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो मन के ऊपर सकारात्मक सोच
और उत्तर दिशा पूरी तरह से ठीक करना जो इसका मुख्य कारक है। अगर उत्तर दिशा आपके यहाँ शुष्क है, उत्तर दिशा भारी है, उत्तर दिशा बंद है, उत्तर दिशा में, तो आपका करियर प्रभावित होगा और बहुत सारे घरेलू सुख मिलने में चौथा घर मन, मकान और मां, तो मदर यानी स्त्रियों का स्वास्थ्य, तो पर्टिकुलरली स्त्रियों का जो मुखिया होगा उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। उत्तर दिशा प्रभावित है तो सास बहू में नहीं पटेगी। अगर वैवाहिक जहां पे हम जीवन की बात करें, उत्तर दिशा प्रभावित है तो मदर का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। उत्तर दिशा प्रभावित है, आपका करियर प्रभावित होगा, आपको मेंटल वरीज बहुत होंगी, मानसिक संतुष्टि और शांति नहीं मिलेगी, तो वो घर का वातावरण पूरा गड़बड़ हो जाएगा जी। उसके लिए आप पहले उत्तर दिशा ठीक करिए। उत्तर दिशा नहीं, वहां पे बहुत कुछ नहीं कर सकते। उत्तर दिशा में आप पानी के स्रोत रखिए, पानी वहां पर रखिए, वाटर फाउंटेन लगाइए, वहां पर फिश एक्वेरियम रखिए, और दूसरा वहां पर आप कुबेर, बुध यंत्र, और जितनी भी, मतलब सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपका जो मंदिर है और उस मंदिर या पूजा कक्ष में, उस पूजा कक्ष के उत्तर में एक छोटा सा स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करिए और उसमें रोजाना गंगा जल और वहां पर दूध से उसको स्नान कराइए, तो निश्चित रूप से जो ये उत्तर दिशा का दोष है ये दूर होगा। घर के लोगों को उसमें मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, घर के लोगों की हेल्थ ठीक होने में मदद मिलेगी। ये सब काम आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अगर ये तो बात हुई, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरह से कौन कौन से यंत्र का उपयोग किया जाए। डिप्रेशन की अगर बात हो, एक और चीज, अगर नौकरी नहीं लग रही है, पढ़े लिखे हैं, पूरी तरह से योग्यता है, नौकरी नहीं लग रही है, कौन सा दोष हो सकता है और कौन सा यंत्र हो सकता है इसके समाधान के लिए? देखिए, 10वां घर कुंडली में उससे नौकरी से रिलेटेड होता है। करियर की दिशा उत्तर ही है, तो जब उत्तर दिशा का मतलब करियर से रिलेटेड है, कुंडली में 10वां घर, तो आप एक बहुत मोटे तौर पे कॉम्बिनेशन, आपकी कुंडली में 10वां घर क्या है, उसका लॉर्ड क्या है, उसके जो मालिक हैं उनको यंत्रों द्वारा स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन उनके कारकों के बारे में हम इन जनरल बता रहे हैं। गुरु सूर्य का यंत्र सम्मिलित रूप से अगर आप उसका मतलब पूजन करते हैं और उसको आप अपने पूजा में शामिल करते हैं या उसको कवच इत्यादि से धारण करते हैं, तो आपको नौकरी के लिए और उसको अपने करियर को फुलफिल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दर्शकों, आपने जाना है किस तरह से यंत्र आपकी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करते हैं, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं ये यंत्र, और ये सारी बातें हमने जानी सर्वांगी से। सर्वांगी, वक्त बहुत कम है, टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, आप आज चूंकि समस्याओं की बात हो रही थी और इसमें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर जीवन में किसी भी तरह से आपकी मानसिक असंतुष्टि है तो सोते समय अपने कक्ष में वहां पर किसी पात्र में जल नीचे रखिए और उस जल को सुबह उठते ही अपने सदर दरवाजे पर डाल दें, और उससे, और ये काम अगर घर के सदस्य करेंगे तो आपकी मानसिक समस्याएं दूर होने में और इस तरह की जो इमोशनल इम्बैलेंस है उसको दूर होने में बहुत मदद मिलेगा। और दूसरा, शिवोपासना, ओम नमः शिवाय चैंटिंग और शिव जी को दूध चढ़ाना, इससे जो है मानसिक समस्याएं दूर होने में बहुत मदद मिलती है। दर्शकों, जाना आपने कि किस तरह से आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यंत्रों के साथ, यंत्र कितने ज्यादा आपकी इन समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। और इसी के साथ हम कहेंगे कि आज के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।